कि हो इसमें अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। कैसा महसूस करोगे वहां, क्या करोगे क्या वहां? हमारा हर वक्त गुनाहों में, हर घड़ी गुनाहों में, सुबह शाम गुनाहों में, रात दिन गुनाहों में। खाने को अल्लाह दे, फरमा बरदारी शैतान की हो रही है। पीने को खुदा दे, फरमा बरदारी शैतान की हो रही है। रहने को ज़मीन खुदा दे रहा है, घर बनाने की तौफीक खुदा दे रहा है, हमारे हाथ पैरों को ताकत खुदा दे रहा है। दिन काम के लिए खुदा दे, रात आराम के लिए खुदा दे। खाने को खुदा दे, पीने को खुदा दे, रहने को ज़मीन का फर्श खुदा दे रहा है। उस पर आसमान फर्श की शक्ल में, सामियाने की शक्ल में आसमान खुदा हमें दे रहा है। दिन में रोशनी के लिए सूरज का एहतमाम खुदा कर रहा है, रात में चांदनी के लिए चांद का एहतमाम खुदा कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों, जब जमीन खुदा की है, जब आसमान खुदा का है, सूरज की रोशनी खुदा की है, चांद की चांदनी खुदा की है, ये हाथ पैर खुदा के दिए हुए हैं। खाने को खुदा दे रहा है, पीने को खुदा दे रहा है, तो फिर क्यों बेगैरत बन रहे हो कि रब का सब कुछ लेकर फिर रब की फरमाबरदारी क्यों नहीं करते? फिर रब का सब कुछ लेकर रब की इबादत क्यों नहीं करते? किसकी करोगे और कब करोगे? मरने के बाद उसकी इबादत कब करोगे? उसे कब पूछोगे? उसे सजदा कब करोगे? सुबह शाम दोपहर दिन भर में 5 वक्त तुम्हारा इमाम कह रहा है हैया अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। तुम्हारा इमाम कह रहा है हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारा इमाम कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने से बेहतर नमाज है। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, कब पढ़ोगे नमाज है? कब इबादत करोगे रब की? कब सजदा करोगे उस मालिक बेनियाज को? कब पूछोगे उसे? कब उस इबादत में सजदा होगा? अपने गुनाहों से तौबा कर दे, उससे दुआ कर, मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा कर नेकियों की तौफीक अता फरमा। कब करोगे मुसलमानों? कब पढ़ोगे नमाज? क्यों कर रहे हो इतने गुनाह? जिना हम करें, शराब हम पिए, जुआ हम खेलें, सट्टा हम लगाएं, झूठ हम बोलें, चोरी हम करें, ग़ीबत हम करें, वहाबियों से हम मिलें, वहाबियों से हमारी दोस्ती, डीजे हम बजाएं, बगैर बैंड बाजे के बारात हम न करें। मैं पूछना चाहता हूँ हजूरों, अभी जामा मस्जिद के इमाम साहब ने कहा था एक कमेटी बनाते हैं और मोहल्ले के गरीब लड़कियों की शादी का एहतमाम करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, इमाम साहब अब्दुल्लाह की बात पर लब्बैक कहकर हम सब हाजिर हैं। हम उनके साथ करने से कदम मिलाकर सफर करने को तैयार हैं। लेकिन मेरी भी सुनते जाओ, तुम आज से वादा करो, तुम आज से अहद करो, तुम आज से अपने दिल में ये इरादा कर लो कि अपनी बेटी, अपने बेटे और अपनी बेटी की शादी न तो डीजे बजवाएंगे, न तो बैंड बाजे का एहतमाम करेंगे, न तो शराब का एहतमाम करेंगे, और न तो स्टैंडर्ड खड़े होकर खाना देंगे। मैं कहना चाहूंगा कि तुम सिर्फ इन कामों से बचाओ, और इन कामों में जो पैसे खर्च होते हो सिर्फ वो पैसे इकट्ठे कर लो, तो एक नहीं अनेकों गरीब बेटी की शादियां हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है बेशक सुभान अल्लाह। अच्छी इस्लाम किसी की बेटी से अच्छी किसी की बेटी है? नबी की बेटी से बेहतर किसी की बेटी है? क्यों नहीं? नबी की बेटी से अच्छी किसी की बेटी है? नबी की बेटी की बारात में क्या हुआ? नबी की बेटी की बारात कैसे हुई? आज तुम दहेज सजा रहे हो। मैं कहता हूँ तुम दहेज में अपनी पूरी जायदाद बेटी को दे दो, मना कौन करता है? अगर तुम बादशाह हो अपनी बादशाही की बेटी को दे दो, अगर तुम वज़ीर हो अपनी वज़ारत बेटी को दे दो, अगर तुम दौलतमंद हो अपनी दौलत बेटी को दे दो, अगर ज़मीन
पढ़ा है तुमने? ये सुना है कहीं? जब पढ़ा तुमने नहीं, सुना तुमने नहीं, देखा तुमने नहीं, तो फिर ये किसका रास्ता है? ये बेटी को दहेज देते हो, उसे नुमाइश कर रहे हो, उसे सजा रहे हो, उसे देखा रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी की शादी में तुम्हारी बेटी की गरीब सहेली भी आई हुई है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी की शादी में तुम्हारा गरीब मजदूर दोस्त भी आया हुआ है, जिसके पास 4 और 5 बेटियां हैं। मेरे मजदूर मुसलमानों, कर क्या रहे हो? तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास जायदाद है, तुम्हारे पास जमीन और बागात है। तुमने दहेज का नुमाइश किया है, तुमने दहेज को सजाया है, लेकिन वो तुम्हारा मजदूर रिश्तेदार जो आया हुआ है, वो तुम्हारा गरीब दोस्त जो आया हुआ है, उसके पास भी बेटियां हैं, उसके पास भी लड़कियां हैं, उसके पास भी जगह के टुकड़े मौजूद हैं, उसके पास भी आंखों का नूर मौजूद है। वो रोजाना मजदूरी कर रहा है, अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है, उसी मजदूरी के पैसे में वो अपनी बेटियों को पाल रहा है, उसी मजदूरी के पैसे में अपनी बेटियों की दवादारू भी कर रहा है, उसी मजदूरी के पैसे में अपने बेटियों को कपड़े पहना रहा है, उसी मजदूरी के पैसे में अपनी बेटी के अपने रहने के लिए घर बना रहा है, उसी मजदूरी के पैसे में वो दोस्तों की शादी में जा रहा है। उसके अमीर दोस्त की बेटी की शादी है, कोई न्योते में 10,000 दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है। वो गरीब है कि सिर्फ अपने नाम के लिए, अपने दोस्त के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए, दोस्त की बेटी के न्योते में देने के लिए वो कर्ज ले रहा है, दोस्त की बेटी की बारात शादी में जाने के लिए, बच्चों के कपड़े के लिए वो कर्ज ले रहा है। मैं कहना चाहता हूँ मजदूर मुसलमानों, वो मजदूर तेरी बेटी की बारात में आया है, वो देख रहा है कि मेरे दोस्त ने अपनी बेटी को दहेज में ये सब कुछ दिया है। अल्लाह अल्लाह, वही उसकी बेटी भी मौजूद है, बेटी दहेज देख रही है, अपनी सहेली का मुकद्दर देख रही है, वो कह रही है तकदीर बनाने वाले तूने कमी नहीं की, इसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। वो उसकी सहेली है, उसे दहेज में गाड़ी दी नहीं है, वो उसकी सहेली है, उसे दहेज में न जाने क्या क्या दिया गया है, लेकिन ये मजदूर की बेटी है। सोचो 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 उसके दिल पे क्या गुजरती होगी जब वो अपनी सहेली का दहेज देखती होगी। वो सोचती क्या होगी जब अपने सहेली का दहेज देखती होगी। उसके तकबरात का शीश महल हिजरा चकरा चूर होता होगा जब वो सहेली का दहेज देखती होगी। उसके ख्वाबों का ताजमहल ऐसा टूट कर बिखरता होगा जब वो अपनी सहेली का दहेज देखती होगी। उसके ख्यालात का कुतुब मीनार कैसा ढह जाता होगा जब वो अपने सहेली का दहेज देखती होगी। तुमने ये तो देखा कि मेरा मजदूर दोस्त मेरी बेटी की शादी में आया है, मेरे मजदूर दोस्त ने न्योते में कुछ पैसे दिए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ एक दहेजों की नुमाइश करने वाले मजदूर मुसलमानों, एक दहेजों को सजाकर उसका नुमाइश बनाने वाले इज्जतदार बापों, तुमने उसका दिल देखा है? दिल कि उसका दिल क्या कह रहा है, उसके दिल से कैसी सदाएं आ रही है, उसका दिल कैसे चीख रहा है, उसका दिल कैसे तड़प रहा है, उसका दिल कैसे बेक रहा है। वो दहेज देख रहा है और दिल में ख्यालात आ रहे हैं, यहाँ नहीं आता तो अच्छा था, मेरी बेटी नहीं आती तो अच्छा था, अब मैं अपनी बेटी को दहेज में क्या दूंगा, अपनी बेटी की शादी का तमाम कैसे करूंगा, मैं अपनी बेटी को रुखसत कैसे करूंगा, मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कैसे करूंगा, मैं अपनी बेटी को विदा कैसे करूंगा, मैं अपनी बेटी को ससुराल कैसे भेजूंगा। मेरे दोस्त ने तो दहेज में ये दिया है, मैं अपनी बेटी को दहेज में क्या दूंगा। तुमने सोचा है कभी, तुमने तसव्वुर किया है कभी कि एक मोमिन जब दूसरे मोमिन का दिल तोड़ देता है तो उस वक्त वो जन्नत में नहीं जा सकता जब तक उस मोमिन का दिल वो तोड़ दे। अल्लाह, नारे तकबीर। यार ऐसे जवाब दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत के आला हजरत तहरीके तहफ्फुज़ सुन्नियत मौलाना हामिद रज़ा साहब ने मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है? और इसे समझना नहीं है, इस पे अमल भी करना है। कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। वादा करो तुम्हें सिद्दीक़ अकबर का वास्ता, हाथ उठाए रखो, उठाओ हाथ उठाओ, हाथ पर उठाओ, स्टेट वाले भी हाथ पर उठाओ और वादा करो तुम्हें सिद्दीक़ अकबर का वास्ता दे रहा हूँ, तुम्हें फारूक आज़म का वास्ता दे रहा हूँ, तुम्हें उस्ताद अली का वास्ता दे रहा हूँ, तुम्हें मौला अली का वास्ता दे रहा हूँ, तुम्हें हसनैन करीमैन की शहादत का वास्ता दे रहा हूँ, तुम्हें गौस की विलायत का वास्ता है, तुम्हें खाजा की विलायत का वास्ता है, तुम्हें
की महफिल में तुमने वादा किया है, बिल्कुल। अब अगर तुमने गड़बड़ किया तो मैदान महशर में तुम्हारा दामन पकड़ लूंगा, मैं मैदान महशर में तुम्हारा गिरबान पकड़ लूंगा, मैं मैदान महशर में तुम्हें रब के सामने पेश करके कहूंगा, मौला तेरे मुकद्दस महबूब ने जिस महफिल को जन्नत कहा था, उस महफिल में वादा करने के बाद भी ये तेरी नाफरमानी करता रहा। क्या बात है। नौजवानों सुन रहे तुम? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मैदान महशर में दामन पकड़ लूंगा और फिर तुम्हें रब के यहाँ इसका जवाब देना होगा। करोगे तुम्हें आज से ऐसा? तो इंशाअल्लाह मैं करूंगा। अब एक बात और, नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह? पढ़ो नमाज। जिसको भी एतराज हो, जिसको भी हल्का सा भी एतराज हो, वो खड़े हो सकता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, वो ये कह सकता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, उसे जवाब दिया जाएगा, लेकिन बाद में किसी की नहीं मानी जाएगी। और ये भी ध्यान रखें कि कल आपके यहाँ इमाम अगर निकाह पढ़ाने नहीं आता, कल आपके यहाँ इमाम अगर मिलाद पढ़ने नहीं आता, तो इसमें शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बात सही है? जोर से बोलो, बात सही है? मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। तुम ये कदम उठा के देखो, तुम ये काम करके देखो, तुम इस पे अमल पैरा होकर देखो। मेरा ईमान कहता है कि तुम करके देखो, चंद दिन परेशानी होगी, लेकिन तुम्हारे जरिए न जाने कितने करने लगेंगे। और तुम्हें पता है इस बात का, मुसलमानों एक बात और सुन लो, अगर किसी के यहाँ गाने बजते हैं, बात सुन आ रही है नौजवानों, तुम लोग और सुनो बिलखुसूस, अगर किसी के यहाँ गाने बजते हैं तो गाना बजाने वाला गुनहगार है ना? अब उसके गाने को, बजाने को, उसके यहाँ नाचने को, तमाशा करने को जो लोग आए वो सब भी गुनहगार हैं। गुनहगार वो सब गुनहगार हैं, लेकिन उन तमाम लोगों ने मिलकर जितना गुनाह किया है, तन्हा इतना गुनाह उसको है जो ये करवा रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? बात समझ आ रही है? मसला समझ रहे हैं जवानों? जी जी। सैयद साहब आप तशरीफ लाओ स्टेज पे। समझ रहे हैं? जितना गुनाह हर आदमी, हंसो मत, जितना गुनाह हर आदमी को है, तन्हा वो सब गुनाह उसे है जो ये कर रहा है। जैसा कि मसलन पलट के ये देखो, इमाम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है तो उसके पीछे 1 से लेकर 1 करोड़ तक भी अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो सबको नमाज का सवाब। समझ रहे हैं? बात समझ आ रही है? सबको नमाज का सवाब, एक वक्त की नमाज का सवाब, और इमाम को तमाम मुख्तदियों के बराबर तन्हा सवाब है। जैसे नेकी, तो नेकी का हुक्म आपने किसी को दिया और उसने उस पर अमल किया तो आपको आपका सवाब, उसे उसका सवाब, और बताने का फैसला फायदा ये कि उसको जितना सवाब उतना डबल आपको सवाब। और ऐसी गुनाह का हिसाब है। आपने गुनाह किया, आप गुनहगार, आपने किसी को गुनाह के लिए बढ़ाया, उसने गुनाह किया, वो गुनहगार, तो वो सिर्फ अपने गुनाह का गुनहगार, आप गुनाहगार भी गुनहगार और उसे बढ़ाने का भी गुनहगार। बेशक, सुभान अल्लाह। नुकसान किसका है ज्यादा? उसका जो ये कर रहा है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि शादी अब्बा की सुन्नत है, अम्मा की सुन्नत है, दोस्त की सुन्नत है, शादी मेरे नबी की सुन्नत है। हाँ? पहली बात तो ये कि दुनिया में कोई ऐसा गुनाह है जो हमने और आपने नहीं किया है? है कोई गुनाह हमसे बचा हुआ है ऐसा? नूरगुन शाह बाबा के जो मेला लगा है उसमें हमारे घर की बहन बेटियां जा रही हैं, अमेरिका से आई हैं। हाँ? हमारे घर की आदमी ना, उनका काम क्या है वहां जाने का? ये किसी ने पूछा है?
नूरगुन शाह बाबा की बारगाह में मेले को उर्स कहने वालों शर्म करो। उस मेले को उर्स का लक़ब देने वालों शर्म करो। तुम जैसे सुन्नियों ने वहाबियों के सामने बड़े बड़े उलमा की बोलती बंद कर रखी है। जी हजरत, बहुत बड़ी बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छी इस्लाह। हम तो किसी मैदान में नहीं हारे उनसे। हमने तो दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। हमने तो कह दिया है कि किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में वार है। ये चारा जोड़ी का वार है कि ये वार से भी पार है। हमने तो धज्जियां उड़ा रखी है उनकी। हमने तो उनके होश ठिकाने कर दिए हैं। और हमने तो हजारों नजरियों को, हजारों वहाबियों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया है। लेकिन वही जब पूछते हैं बता कौन सी किताब में है कि तेरी मां मजार पे जाए तो हम चुप हैं। क्या बात है, उसकी बात पेश की। जब वो ये पूछता है कि बता कौन सी किताब में है कि मजार पे चढ़ने वाली चादर का बिजनेस किया जाए तो हम चुप हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी तो ये फरमाते हैं कि मजार पे दूसरी चादर पेश मत करो जब तक पहली चादर फट ना जाए। नौजवानों गौर से सुनो, इन बातों में बहक जाते हो तुम। इन बातों को लेकर वहाबी घेर लेता है। इन बातों को लेकर नजरी और अहले खबीस अपने पंजे में ले लेता है। फिर तुम सुन्नियत छोड़कर अहले खबीसों के अकीदे अपना लेते हो, वहाबियत अपना लेते हो, शिर्क करने लगते हो। तौबा करो, ऐसे दोस्तों पर लानत भेजो। उनके साथ न तो दोस्ती करो न मिलो, बल्कि अपनी बहन बेटियों को मजार पे जाने से रोको। रोकोगे इंशाअल्लाह? अब मुझे बताओ, नूरगुन शाह बाबा का वो मेला उर्स है? उर्स का मतलब ये है कि झूला लगे उसमें। ये उर्स का मतलब है। उर्स का मतलब ये है कि दंगल हो उसमें। ये उर्स का मतलब है। उर्स का मतलब ये हो कि